तो पिलामाने मोर चैनल को तुमको स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम सप्तम श्रेणी हिंदी बहीर बस यात्रा अनुभव तार पाठटी को पढ़ा। जो चैनल प्रथम श्रेणी पर आसीच चैनल को सब्सक्राइब कर, भिडियो केमती गला कमेंट निश्चय कह सहित निजर सांग मान सेयार कर दियो। तो चलो भिडियो को आरंभ करवा। बस यात्रा का अनुभव देखिए। खोर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है बंगीदा। तो खोर्धा जिलार गोटे छोट गाँव होची तार ना कौन बंगीदा है। बंगीदा गांव के एक छोर पर है उच्च प्राथमिक विद्यालय। उस बंगीदा गांव के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को लेकर भुवनेश्वर घूमने का कार्यक्रम तय हुआ। तो छात्रों को और छात्राओं को लेकर भुवनेश्वर घूमने के लिए तय हुआ। प्रधान शिक्षक ने छात्र छात्राओं से कहा कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। हमारे उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अगले रविवार की सुबह हम सब वहाँ शिक्षा भ्रमण पर जाएंगे। तो जो प्रधान शिक्षिका थी उन्होंने बोला हम अगले रविवार को सुबह हम भुवनेश्वर शिक्षा भ्रमण पर जाएंगे। वहाँ जाकर राज्य संग्रहालय और ताराघर देखेंगे। वहाँ क्या देखेंगे? राज्य संग्रहालय और ताराघर। रविवार आ गया। सभी बच्चे नाश्ते के डिब्बे और पानी की बोतलें लेकर पहुँच गए। रविवार पहुँच गया और सब बच्चे अपने नाश्ता के डिब्बे और बोतल लेकर चले। भुवनेश्वर की सैर कराने के लिए एक बड़ी बस की व्यवस्था की गई थी। प्रधान शिक्षिका ने कहा बच्चों तुम सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। प्रधान शिक्षिका ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, फिर एक एक करके बस के अंदर जाकर बैठो। उन्होंने फिर बोला कि सब एक एक करके जाना और बस पे बैठना। देखो हल्ला मत करना। और बोला हल्ला मत करना, मत चिल्लाना। गुरुजी और गुरुमाँ तुम्हारे बैठने की व्यवस्था कर देंगे। गाड़ी चलते वक्त कोई भी खिड़की से बाहर अपना हाथ या सर मत। और शिक्षिका ने बोला कि गाड़ी चलते वक्त कोई भी अपना हाथ और पैर बाहर नहीं निकालेगा। बस भुवनेश्वर की ओर चल पड़ी। बच्चे खिड़कियों से सड़क के दोनों किनारों के दृश्य देखकर खुश हो लगे। तो बच्चे बाहर के जो नज़ारा था दोनों तरफ उसको देखकर बहुत खुश हुए। कोई अपने डिब्बे खोलकर नाश्ता करने लगे। तो कुछ बच्चे अपने डिब्बे खोले और नाश्ता करने लगे। शिक्षक ने कहा तुम सब अपना अपना नाश्ता कर लो, पर केले के छिलके, बिस्किट के खाली पैकेट, पत्ते या कागज खिड़की से बाहर मत फेंकना। लेकिन उन्होंने बोला कि केले के छिलके, बिस्किट की खाली पैकेट या पत्ते बाहर मत फेंकना, उसे अपने डिब्बे में ही रखना। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण राह चलते लोगों को परेशानी हो। कुछ बच्चों ने देखा कि बस के ड्राइवर ने अपनी छाती पर एक बेल्ट बांध रखी है। तो बच्चों ने देखा कि ड्राइवर अपने छाती पर एक बेल्ट बांध रखी है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चों ने को बहुत आश्चर्य हुआ। शिक्षक समझ गए कि छात्र बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो शिक्षक को पता चल गया कि छात्राओं को उस बेल्ट के बारे में जानना है। उन्होंने समझा दिया सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को यह सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को समझाया कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो उस वक्त उसे ये सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। क्यों? ताकि उसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे कोई चोट नहीं लगे। एक छात्र ने जानना चाहा कि बस में रेड क्रॉस निशान वाला बक्सा क्यों लटक रहा है। तो उस समय एक लड़का पूछता है कि बस में ये लाल बक्सा क्या है। शिक्षक ने बताया यह प्राथमिक उपचार है। क्या है? प्राथमिक उपचार है। दुर्घटना के समय घायल यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए इसमें कुछ जरूरी सामान और दवाइयाँ हैं। उस बक्से में क्या है? कुछ दवाइयाँ हैं। बच्चे जल्दी भुवनेश्वर पहुंचने के लिए
उतावले हो रहे थे, इसलिए गाड़ी तेज चलाने के लिए चिल्लाकर ड्राइवर से कहने लगे। तो वो बहुत उत्सुक थे वहाँ पहुँचने के लिए, तो वो चिल्लाकर बोले गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी चलाओ। लेकिन शिक्षक ने बीच में टोका, देखो बच्चों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ड्राइवर का ध्यान भट जाने का डर रहता है। और शिक्षक ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए जिसके कारण उसको अपनी ध्यान भटक जाए। तुम बाई तरफ देखो। किस तरफ? बाई तरफ देखो। कुछ ही दूरी पर एक बोर्ड लगा है, उस पर 40 की संख्या चिन्हित की गई है। 40 की मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे उतनी रफ्तार से जाना है। इसका मतलब यहाँ किसी भी गाड़ी की गति 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ स्कूल हो वहाँ गाड़ी की गति और भी धीमी करने का निर्देश रहता है। इतने में एक दूसरी बस का ड्राइवर पीछे से बार बार हॉर्न बजाता हुआ ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। तो उस समय पीछे से और एक बस ड्राइवर ओवरटेक करने का कोशिश किया। तो ड्राइवर ने अपनी बस को थोड़ा बाई तरफ करके दाहिने उस बस को आगे निकल जाने का इशारा दिया। शिक्षक ने कहा, देखो हमारा ड्राइवर कितना होशियार है। सड़क सुरक्षा के लिए ड्राइवरों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं करनी चाहिए। वो ओवरटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर ज़्यादातर दुर्घटनाएं सतर्कता के साथ ओवरटेक करने से होती है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि उसको ओवरटेक करके चला जाऊंगा, लेकिन उस समय उसकी गाड़ी की या कार की दुर्घटना हो जाती है। हमारी बस आकर खंडगिर के पास रुकी। कहाँ? खंडगिर के पास रुकी। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। छात्रों ने कहा, गुरुजी, गाड़ी एकदम रुक गई। शिक्षक ने समझाया, देखो यह एक ट्रैफिक पोस्ट है, कुछ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ है। सामने ट्रैफिक लाइट है और वहाँ लाल बत्ती जल रही है। इसमें 3 रंगों की बत्तियाँ होती है। तो ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक चक पे ऐसे 3 बत्तियाँ होती है, जैसे लाल, पीली और हरी। कौन कौन सी? लाल, पीली और हरी। लाल बत्ती जलने पर गाड़ियाँ रुकती है। लाल बत्ती जलने पर क्या करती है? गाड़ियाँ रुकती है। लाल बत्ती जलने से पहले पीली बत्ती जलती है। इसका मतलब है कि चालक अपनी की गति धीमी करके रुकने की तैयारी करे। पीली बत्ती की संकेत क्या है? उसका मतलब है गाड़ी धीमी कर दिया जाए। अब हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगे। कौन सी बत्तियां? हरी बत्तियां। उनमें उतने समय तक गाड़ी के इंजन को चालू रखने से इंजन व्यर्थ नष्ट होता है और धुएं के कारण प्रदूषण भी फैलता है। तो शिक्षक ने बताया कि अगर बिना बेवजह गाड़ी को चालू रखा जाए तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा और प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। जहाँ ट्रैफिक में भीड़ नहीं रहती वहाँ केवल पीली बत्ती टिमटिमाती है। जहाँ भीड़ नहीं रहती वहाँ कौन सी बत्ती टिमटिमाती है? पीली बत्ती। इसका अर्थ है कि वाहन चालक इधर उधर देखकर गाड़ी धीरे से पार कराता है। इतने में सामने बैठे कुछ बच्चे चिल्ला उठे, देखो देखो, ये लोग कैसे बस के सामने से होकर रास्ता पार कर रहे हैं। तो उस समय बच्चे चिल्लाने लगे कि देखो, कुछ लोग हमारे बस के सामने से होकर रास्ता पार कर रहे हैं। शिक्षक ने समझाया, देखो बच्चों, वे लोग जहाँ रास्ता पार कर रहे हैं वहाँ सड़क पर काली और सफ़ेद धार वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है। वहाँ पर कौन सी वाली? सफ़ेद और काली वाली। इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकती है तो पैदल चलने के लोग इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता पार करते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा नहीं रहता। जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ लोग को दोनों तरफ से आने वाले गाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर ऐसे दाग नहीं होते, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होते हैं, वहाँ पर जब रोड पार किया जाए, उस तरफ से उस तरफ जाया जाए, तो उस समय हमें सतर्कता अवलंबन करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जब किसी और से गाड़ी ना आती हो तब रास्ता पार करना चाहिए। जब रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं आता तब हमें रास्ता पार करनी चाहिए। रास्ते पर
कुछ और ट्रैफिक पोस्ट पार करती हुई बस राज्य संग्रहालय के पास पहुंची। संग्रहालय के भीतर प्राचीन मूर्तियां, कलाकृति, ताड़ के पत्तों की पोथियां, पुराने जमाने के सिक्के, तरह तरह के पुराने वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र आदि देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। तो उस संग्रहालय के अंदर क्या था? कलाकृतियाँ थी, मूर्तियाँ थी, प्राचीन मूर्तियाँ, ताड़ के पत्तों की पोथियाँ थी, पुराने जमाने के सिक्के, तरह तरह के पुराने वस्त्र, आभूषण और अस्त्र शस्त्र थे। उन्हें बहुत सी जानकारी मिली। संग्रहालय से निकलते निकलते 2 बज गए। कितने? 2 बज गए। बच्चों को भूख लग रही थी। एक शिक्षक ने सबके लिए नज़दीक के भोजनालय में भोजन की व्यवस्था कर दी। रास्ता पार करके भोजनालय की ओर जाना था। बड़े शहर में रास्ता पार करना एक कठिन कार्य है। शिक्षक ने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद ली। उन्होंने दोनों ओर से आती हुई गाड़ियों को कुछ देर तक के लिए रोककर बच्चों को रास्ता पार कराया। उसी समय एक दृष्टिहीन व्यक्ति का हाथ पकड़कर कुछ छात्रों ने उन्हें रास्ते के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। शिक्षिका ने कहा, तुम लोग ने यह एक अच्छा कार्य किया। हमें इस प्रकार के दिव्यांगों की मदद करनी चाहिए। भोजनालय में खाना खा लेने के बाद बस ताराघर की ओर चल पड़ी। भुवनेश्वर का यह पठानी सामंत ताराघर बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी? ताराघर। शिक्षक ने छात्र छात्राओं को बताया कि देखो, यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वाले के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ते बनाए गए हैं। इसे फुटपाथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फुटपाथ कहते हैं। तुम सब फुटपाथ से होकर ताराघर की ओर चलो। हम ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि के बारे में। भुवनेश्वर से निकलते निकलते शाम हो गई। रास्ते में एक जगह पर बहुत लोग जमा हुए थे। सब ने देखा कि एक ट्रक के सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। सब लोगों ने देखा कि एक मोटरसाइकिल एक ट्रक के आगे पड़ी हुई है। भीड़ के कारण गाड़ी को कुछ समय के लिए वहां रोकना पड़ा। जिस बस में बच्चे जा रहे थे उस बस को थोड़ा रोकना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत थी। ड्राइवर के पूछने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, आजकल के नौजवान किसकी सुनते हैं क्या? कुछ तो गाड़ी इतना तेज चलाते हैं कि देखकर डर लगता है। यह युवक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था, इसलिए अनमना भी था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। खड़े हुए ट्रक के पीछे उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसके कारण वो अनमना था, जिसके कारण जो सामने वाली ट्रक थी उसको जाकर उसकी बाइक लग गई। उसके सर से खून बहने लगा। अब एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है। यह सुनकर सभी दुखी हो गए। शिक्षक ने कहा, बच्चों, अगर हम सावधान रहेंगे तो ऐसी दुर्घटना से बच सकेंगे। उस समय शिक्षक कहते हैं कि हम अगर सावधान रहेंगे तो ऐसे दुर्घटनाओं से बच पाएंगे। सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए सबको सावधान रहना जरूरी है।